हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर रिया भूल गई थी कि वो इस वक्त आर्यन का रोल प्ले कर रही है। श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। श्रुति को लगा आर्यन भी उसी मानसिक हालत का शिकार था। आर्यन अपने आप को रिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपनी डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बच्चों के साथ उनके दोस्त की तरह घुल जाती थी। फिर उनका दोस्त बनकर ही उनकी इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती। आर्यन का दोस्त बनने के लिए श्रुति ने एक कहानी बताते हुए कहा, वाओ सच अ ब्यूटीफुल नेम रिया, डू यू नो स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर रिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से कहा, क्या वो भी मेरी तरह दिखती थी? रिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोग होते हैं एक शक्ल के, और तुम दोनों की न शक्ल मिलती है बल्कि नाम भी मिलते हैं रिया। श्रुति के मुंह से रिया नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि उसका नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। यह सुनकर श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नज़रअंदाज करते हुए बोला, ओह आई सी, शायद मैंने गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी आप कौन हैं और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हैं? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे सब कोई और बहाना नहीं मिला तो वो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वह किसी काम से बाहर चला गया तो सोचा जब तक उनकी वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लूँ। यह बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपनी मोम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आ गई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यन की माँ नहीं है, और जब मिस्टर रोहित ने की वाइफ नहीं थी और वो ना ही अपने वाइफ के साथ रहते थे, तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराकर दबी हुई आवाज़ में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी हुई आवाज़ में आंसर दिया, वो यहीं है हमारे आसपास। इस वक्त रिया को यह नहीं पता था कि उसकी यह सारी हरकतें आर्यन को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ डेवलप की हैं। एक में वह अपने आप को रिया समझता है, दूसरी उसकी माँ जो हकीकत में थी नहीं, बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपनी बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज़। श्रुति ने सारे पेपर्स रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम एक गेम खेलते हैं। इन पेपरों पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम ख़त्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ तुम मुझसे मांग सकती हो। रिया ने खुश होकर सारे पेपर्स अपने हाथ में ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ऑपरेशन लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरे ऑपरेशन में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बीच बीच में धीमी आवाज़ में अनिका अपने कलीग्स को इंस्ट्रक्शन देती रहती। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लेड नंबर 10। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो अनिका ने एक भी बार पानी पिया था और न ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे, यह देखकर बाकी सारे डॉक्टर हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया क्यों आखिर डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है। हर आधे घंटे में अनिका के असिस्टेंट आपस में बदलते रहते, मगर अनिका ने लगभग बिना पल के झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की पल्स रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, पल्स इज ड्रॉपिंग, वी नीड टू पुट हर ऑन ऑक्सीजन। अनिका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। अनिका ने कड़े शब्दों में कहा, स्टॉप पैनिकिंग, अ डॉक्टर कांट पैनिक व्हाइल ऑपरेटिंग। अनिका की बात सुनते ही वह डॉक्टर ने अनिका से सॉरी कहा। अनिका का ध्यान अब भी अपनी सर्जरी पर ही था। वह ऑपरेट करते हुए बोली, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो।
पेशेंट को ठंड लग रही है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ के पास वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी सब लोग ये समझ चुके थे कि डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करना खूब जानती थी। शायद इसलिए वह अपनी श्रेणी के डॉक्टरों में सबसे ऊंची पोजीशन में थी। डॉक्टर अग्रवाल की केबिन में चाय पीते पीते अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया कि आज श्रुति आर्यन से मिलने वाली थी। रोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोला, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ मैं आपको यह रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता चाहे कितनी भी फीस मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाएं किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतार कर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो रोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला, काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि पैसों की ऑफ़र से बात बन जाएगी। पैसों की लालच नहीं है उन्हें। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की भी फीस नहीं ले रही हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल्स बेस्ट। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो ऑपरेशन को कम से कम 2 घंटा चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित को 2-3 घंटे यहाँ इंतज़ार करना था। उसने सोचा क्यों न एक बार डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए, जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित से नहीं मानी थी। मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। रोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था जिससे अंदर झांक कर देखा जा सकता था। रोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। अनिका पूरी तरह पीपीई किट से ढकी हुई थी। बस दूर से रोहित को इतना नजर चल रहा था, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही है वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक रोहित मारवा था, मगर अपनी हॉस्पिटल में आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक रोहित का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ अंदर न पहुँचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही रोहित ने बड़ी पोलाइटली पूछा, ओ हेलो डॉक्टर, आप आर्यन से मिली? हाउ वॉज योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, इट वॉज ग्रेट। आर्यन इज़ वेरी इंटरेक्टिव बॉय फॉर हिज एज। बट इतना कहकर श्रुति अटक गई। रोहित ने इस बात पर परेशान होकर पूछा, बट वॉट? डॉक्टर प्लीज़ टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? रोहित की बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। माई ऑब्जर्वेशन आर दैट आर्यन मिस्टेकल आइडेंटिटी का शिकार है, अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है। उसकी सारी हॉबीज, सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल एक ऐसी है जैसे एक लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए श्रुति ने कहा, मिस्टर मारवा, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इस चीज़ का इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल उनके लिंग के विपरीत होता है। मेडिकल वर्ड में ये कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ माइंड। और आर्यन के केस में ऐसे ही हुआ है। वह अपनी माँ को देख सकता है। आर्यन ने अपने मन में उसकी माँ को जन्म दिया है। उसे लगता है कि वह औरत उससे बात करती है। रोहित चुपचाप श्रुति की बात सुन रहा था। श्रुति ने आगे कहा, आर्यन अपनी माँ को लेकर बहुत पजेसिव हो गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी वक्त आर्यन को यह एहसास मत दिला देना कि वह जो सोच रहा है वह गलत है। ऐसा करने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा जब उसे यह पता चलेगा कि वह जिसे सच समझ रहा था वह रियलिटी ही नहीं है। आई विल काउंसिल हिम एंड स्लोली ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। रोहित को अब आर्यन की बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए श्रुति को थैंक्स कहा और फ़ोन काट दिया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहाँ कोई गलती हो गई। उसने हमेशा चाहा कि आर्यन को वो हर खुशी मिले जो उसकी माँ के होते हुए उसे मिलती, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पैसे खिलौने तो खरीद सकते हैं मगर प्यार नहीं। रोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतज़ार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। प्रीति हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर रोहित को इतना समझ आ गया कि अंदर जो पेशेंट है वह जरूर प्रीति की माँ होगी। ऑपरेशन थिएटर लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन को आखिरी स्टेज पर था। अब कुछ स्मूथ चल रहा था। तभी एक नर्स के हाथ से ट्रे
लिए ऑपरेटिंग टेबल से टकराई। मेटल की ट्रे ज़मीन पर गिरी। ज़मीन पर गिरते ही ज़ोर से आवाज़ आई। सारे इक्विपमेंट्स ज़मीन पर गिर गए। उस वक्त अनिका स्टिचेस ले रही थी। अचानक ऐसी आवाज़ होने के बावजूद अनिका के हाथ ज़रा भी नहीं हिले। नर्स इक्विपमेंट्स को फिर से ट्रे में रखते हुए अनिका को सॉरी कहने लगी। इस बार अनिका ने नर्स को डांटते हुए कहा, क्या आपको पता है आपकी ये छोटी सी गलती क्या कर सकती थी? अभी तो मैं स्टिचेस ले रही हूँ। अगर कहीं ट्यूमर निकालते वक्त ऐसा हादसा हुआ होता, शॉक की वजह से उस वक्त मेरा हाथ जरा सा भी हिल गया होता तो पेशेंट की जान बचा सकती थी। ऑपरेटिंग रूम में मौजूद सारे जूनियर्स और हेल्पर्स अनिका की डांट सुनकर शर्मिंदा हो गए थे और उन्हें यह पता था कि उनकी यह भूल हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिगाड़ सकती थी। अनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेस लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर ड्रेसिंग कर दी। वैसे तो ये काम किसी बड़े सर्जन के नहीं थे, मगर अनिका ऑपरेशन के ख़त्म होने तक ज्योति बुआ पर हो रही ट्रीटमेंट खुद करना चाहती थी। पट्टी लगाकर अनिका ने हाथ के ग्लव्स निकालकर ट्रे में डाले। अनिका ने अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। रूम में मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको पता था कि आज ऑपरेशन कितना मुश्किल था और किस तरह डॉक्टर अमृता ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सभी ने अनिका को कांग्रेट्स किया। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित मारवा अपनी बेंच पर से खड़ा हुआ। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते हुए डॉक्टर्स के पास पहुंची। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। यह सुनते ही प्रीति के सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सारे लोग प्रीति को आश्वासन देने लगे। जैसे ही अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने यह भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने रोहित को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से नर्स वहीं रुक गई। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे ज़मीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया तुम्हें? यह तुम्हारे हाथों में ट्रे रुक ही नहीं रही। बाकी का स्टाफ बेचारी नर्स पर हंसने लगा। सिचुएशन थोड़ी कॉटिक हो गई थी। मौका देखकर अनिका बगल वाले कैबिन में जल्दी से चली गई। कैबिन में जाकर वह अपनी पीपी किट उतारने लगी। उसने जल्दी ही पीपी किट उतार कर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने को मुड़ी। उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। अनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर अनिका की आंखों में भी पानी आ गया। प्रीति धीरे कदमों से अनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे उसके पास आई, प्रीति अनिका के पांव पड़ गई। रोते हुए अनिका से कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर देना। अनिका ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रीति के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने अनिका से कहा, दीदी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। अनिका ने ये सुनते ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसे बताया, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? प्रीति का रोना अब हंसी में बदल गया था। प्रीति ने हंसते हुए अनिका को हक किया। अनिका को पीछे से दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे रोहित ना हो। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, थैंक गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा कि डॉक्टर अमृता कहाँ है तो सब कहने लगे कि शायद वे चली गई। लकीली आप मुझे यहाँ मिल गई। प्रीति और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज रोहित के सामने अनिका का राज खुल जाएगा। अनिका ने मुड़कर रोहित को की ओर देखा। सामने अनिका को देखकर रोहित चौंक गया।